यूक्लिड प्रेमिका का उपयोग करते हुए एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूक्लिड एल्गोरिदम है क्या। यूक्लिड एल्गोरिदम, देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। देखिए जहाँ ए क्या है, खूब बढ़िया से देख लीजिए, ए क्या है, वेयर एज, जहाँ की ए क्या है, भाज्य है, ए है भाज्य, बी क्या है, भाजक, बी है भाजक, क्यू क्या है, भागफल। ठीक, और आर क्या है, शेषफल। चारों के बारे में समझ लिए है ना। अब इसका डिटेल देखें यहाँ पर। सपोज ये देखिए भाग के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा क्या है, ये है, तीसरा हिस्सा ये है और चौथा हिस्सा ये है ना। इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य, है ना। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, शेषफल। समझ में आ रहा है। 4 हिस्सा देख लिए ना। अब इसको देखिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ए, भाजक को क्या लिखते हैं, बी, भागफल को क्या लिखते हैं, क्यू, और शेषफल को क्या लिखते हैं, आर। समझ बात आ गया। तो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रहेगा। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, या ऐसे याद कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, गुना हटा दीजिए, लीजिए, हाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। अगर आपको याद नहीं हो तो ट्रिक में याद कर सकते हैं इसको, यूक्लिड एल्गोरिदम को, है कि अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा। याद रहेगा। बोलिए तो क्या बोले, बराबर अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा। ठीक है, अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा। समझ ले इसको ना कि नहीं। ये क्या है, यूक्लिड महोदय ने एक किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देकर उसको जांचा, और जांचने के उपरांत उस प्रक्रिया का एक सूत्र बना दिया, भाज्य बराबर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल गुना भागफल जोड़ शेषफल। हिंदी में वही बात हुआ जो अंग्रेजी में है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसकी हिंदी तो यही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यही है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया। इसी का नाम है यूक्लिड प्रेमिका। यूक्लिड प्रेमिका। ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। उतारिए, उतार लेंगे बाद में। नंबर 1 का पहला सवाल है, देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो पहला हिसाब है
देख लीजिए, गौर करिए। पहला हिसाब है 135, 135 और कितना 225 है ना। इसका एचसीएफ निकालना है। लीजिए इसको कैसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर एक सूत्र लिख देते हैं, क्या, अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा, ठीक है ना। अब साइड में इसको भाग देते हैं, देखिए इसको भाग दे रहे हैं कितना से, 135 से कितना को भाग देंगे, 225 को। कितना बार में जाएगा, एक बार में, एक बार में गया ना, दो बार में तो 270 हो जाएगा, एक बार में गया तो कितना हुआ 135। इसको घटाइए, 5 में 5 0, यहाँ 12 में 3 गया तो 9, ठीक है। अब क्या होता है, इसी को सजाइए। आप देखिए अंधा कितना है 225, क्या अंधा बीच में होता है ना, बहरा कितना है 135, अच्छा काना कितना है 1, और लंगड़ा कितना है 90। फिर अब महत्तम में क्या होता है, महत्तम समावर्तक में तब तक भाग देते हैं जब तक कि वो कट न जाए, यही ना है। लीजिए अब क्या होगा, यहाँ 90 है, 135 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या बार में जाएगा, एक बार में 90, 5 आया यहाँ, कितना आएगा 4। फिर इसको इसमें बैठाओ, अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा। इस बार अंधा कितना है, गुड, अच्छा बहरा कितना है 90, काना कितना है और लंगड़ा कितना है, गुड, एकदम बिल्कुल सही। अब देखिए फिर इसको भाग देंगे जब तक पूरा न कट जाए, ये 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 45 दूना 90, क्या हो गया, खत्म हो गया या 0 हो गया। अब इसको फिर बैठा देंगे, इस बार अंधा कितना है 90 है ना, बराबर बहरा कितना है 45, 45 भाजक ना, अच्छा काना कितना है 2, लंगड़ा कितना है 0। जहां ये शेषफल 0 हो जाए, R 0 हो जाए, ठीक है, वैसे हम लोगों का ये काम पूरा हो जाता, महत्तम पूरा हो जाता। अब देखिए इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो इसमें महत्तम समावर्तक कौन होगा, HCF कौन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा। कैसे पकड़ेंगे, सबसे लास्ट वाला भाजक, देखिए ये भाजक है जनाब, ये भाजक है और ये भी भाजक है, तो सबसे लास्ट वाला भाजक कितना 45, यही होगा महत्तम समावर्तक। यहां से भी पकड़ लीजिए, है ना, 135 ये भाजक है ना बी, 135 90 45, सबसे लास्ट वाला यही ना है, इसीलिए HCF, इसीलिए HCF कितना हो गया 45, लास्ट वाला भाजक, अंतिम भाजक ही HCF है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में है 196 और 38,220, यही ना है, 196 और 38,220, 38,220। देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा। आइए इधर साइड में भाग देते हैं हम लोग, कितना है 38,220, कितना से भाग देंगे इसको, 196 से ना, 196 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 195 बार में ही कट जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 38,222, खत्म हो गया। इसी को सजाइए, इसी को सजाइए, तो अंधा कितना है 38,220 बराबर बहरा कितना है 196, अच्छा काना कितना है
195 और लंगड़ा कितना है? 38,220। लंगड़ा कितना है? 0। यही ना लंगड़ा है। तो जैसे ही 0 आ जाता है शेषफल, वैसे हमारा भाग पूरा हो जाता है। अब एचसीएफ कौन सा हुआ? एचसीएफ कौन सा हुआ बताइए तो भी तुरंत बताइए। इसलिए एचसीएफ बराबर एचसीएफ कौन सा होगा? अंतिम भाजक। तो यही ना अंतिम भाजक है 196। लीजिए उतारिए तो इसको दोनों को। तीसरा है 867 और 255 यही है। 867 और 255। चलिए सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे सूत्र? अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा, ये ना लगाएंगे। चलिए इसको भी साइड में भाग देके देखते हैं। देखिए लीजिए 867 देखा जाए 867 इसको कितना से भाग देना है? 255 से, है ना। क्या बार जाएगा देखिए तो? 3 बार जाएगा, है ना। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 2, यहाँ 0, यहाँ ये। अब इसको सजाए। यहाँ पर अंधा कितना है? 867। अच्छा बहरा कितना है? 255 कि 225? 255। ओके चलिए देखिए गुना काना कितना है जी? 3 है। 3 हिसाब सही उतरा है ना? ठीक तो है? हाँ ठीक है। और लंगड़ा कितना है? 102। देखिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये आ जाएगा ना 255। 255 भाग दीजिए क्या बार में? 2 बार में। 2 बार में कितना हो जाएगा? 204। घटाइए 1, यहाँ आ गया 5। फिर आप सजाइए। अंधा कितना होगा इस बार? 255। बहरा कितना होगा? 102। अच्छा काना कितना होगा? लंगड़ा कितना होगा? गठ। फिर आइए ये आ जाएगा यहाँ पर 102। क्या बार में? 51 दूना 102। 51 को 2 बार गुना कीजिएगा 102 हो गया, खत्म हो गया। यानी क्या हो गया? 0। अब यहाँ देखिए इस बार अंधा कितना हुआ? 102। और बहरा कितना हुआ? 51। काना कितना हुआ? लंगड़ा कितना हुआ? जैसे ही हमारा शेषफल खत्म हो जाता है महत्तम बन गया। तो महत्तम क्या होगा? अंतिम भाजक। एचसीएफ क्या होगा? अंतिम भाजक। इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? अंतिम भाजक। यही ना है। कितना? 51। ठीक है समझ में आया बात कि नहीं है? आ गया उतरिए। दूसरा नंबर है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कहाँ चला गया? हाँ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। हो सकता है। देखिए ये क्या कह रहा है? आपको बताना है कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 क्या ये इस रूप में कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है? धनात्मक माने हुआ प्लस वाला।
कह रहा है क्या इस रूप में कोई विषम पूर्णांक हो सकता है? विषम किसको कहते हैं? बेजोड़ा कौन है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 क्या है? विषम पूर्णांक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व, माना कि Q इजकल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह का मान लेते हैं Q का मान, ठीक है ना। नाउ अब देखिए आप, ठीक है, अब नाउ Q का मान रखने पर, देखिए Q का मान रखेंगे 6Q, Q का मान 1 रखने पर, Q का मान अभी 1 के रखते हैं। देखिए ऐसे तो 1 के बार लिख देते हैं, लेकिन चलिए एक एक करके रखने पर 6Q प्लस कितना 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। लीजिए सर 6 गुना Q का मान कितना रख दें 1, 6 गुना Q का मान कितना रख दें 1, 6 गुना Q का मान कितना रख दें 1। देखिए और कितना हुआ, 6 के 6 एक साथ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 6 के 6 3 9 हो गया, 6 के 6 5 11। देखिए विषम निकल गया। फिर पुनः अगेन AGAIN अगेन क्या करेंगे, Q का मान क्या रख दें, एक तो और रख के दिखा देते हैं। मान क्या रख दें, 1 तो रख दें, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, क्या रख दें बताओ? अब बताओ क्या रख दें? Q का मान हम 1 रखे ना जी यहाँ पर। अब आप बताइए ना कि 1 तो रखिए दिए, इस समय क्या रख दें? वो 1 तो बोलो लो। अरे Q का मान लिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, हम Q का मान यहाँ पर 1 रखे हैं ना। अब 1 को छोड़ के 2 रख दे, 3 रख दे, 4 5 क्या रख दे? 1 तो बताओ, जल्दी बोलो। 2 3 रख देते हैं देखिए, या 4 रखते हैं। देखिए Q का मान 4 रखने पर आप रख सकते हैं, 4 रखने पर कुछ भी रखे, रखने पर लीजिए हिसाब है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। देखिए हम Q का मान कितना रखते हैं यहाँ पर 4, ये 4 रख दिए, जोड़ 1। 6 गुना Q का मान कितना रखे 4, 4 ना रखे हैं। अच्छा 6 गुना Q का मान कितना 4 प्लस 5। अब आइए 6 6 के 24 और 1 25 होगा, नहीं होगा? बोलिए 6 6 के 24 और 3 27 होगा यहाँ पर। 6 6 के 24 5 29। देखिए यहाँ इस रूप में 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में आप कोई भी प्लस वाली संख्या रखते हैं तो उसका मान बेजोड़ा आ रहा है ना, कि जोड़ा आ रहा है? बेजोड़ा ही आ रहा है ना। देखिए बेजोड़ा ही आ रहा है। हम 1 रख दिए, Q का मान 1 रखे तो बेजोड़ा आया ना 7 9 11। Q का मान 4 रखे, क्या आया 25 27 29, है ना। तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप का हो सकता है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का क्या होगा, होता है या हो सकता है, जो लिखे। ठीक समझ में आया? उतारा जाए।
नहीं नीचे आया क्या जी? नीचे का नहीं आया ना? हाँ ऊपर लिखना होगा फिर। देखिए यहाँ लिख देते हैं अतः यस सो धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का हो सकता है चलिए राइट डाउन। तीसरा सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। सुनिए यहाँ पे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए क्या है 616 को क्या है फौजी है ना, और 32 गो बैंड पार्टी के स्तंभ में जो है ना उसको क्या करना है मार्च करना है। तो इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी स्तंभों की दूरी निकालनी है। चलिए इसको देखिए क्या लगाएंगे। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है देख लीजिए। यूक्लिड एल्गोरिदम से या फ्रॉम लिख पाएंगे ना अंग्रेजी? फ्रॉम यूक्लिड एल्गोरिदम देखिए क्या है A बराबर BQ + R। अंधा बराबर लंगड़ा, अंधा बराबर बहरा गुना काना जोड़ लंगड़ा। देखिए इसको साइड में हम लोग सपोर्ट लेते हैं। 600 क्या है 616 है ना, इसको भाग कितना से लगाना है 32 से। अब देखिए कितना बार भाग लगेगा, ये भाग लगाना है अधिक से अधिक। तो 32 दाई कितना हो गया 32 15 कितना हो गया 32 16 देखते हैं 16 दूना 32 16 × 48 ज़्यादा लगेगा। अच्छा 20 में अगर इसको लगा दें अधिक से अधिक बार लगना चाहिए भाग। इसमें महत्तम में जो है ना भाग जितना बार जा सकता है उसको भाग लगा सकते हैं आप। आइए देखते हैं अगर 20 बार लगाते हैं तो ज़्यादा हो गया। 19 बार में देखते हैं जी 19 दूना 38 19 दिया 57 3 60 ये ठीक है। देखिए 19 बार में कितना हो गया 608। ओके लीजिए घटाइए इसको, यहाँ कितना बचा 6 बचा और यहाँ कितना बचा नहीं सॉरी यहाँ 8 बचा ना। देखिए नहीं यार 6 में 8 नहीं घटेगा, एक पैंचा लेंगे 16 16 में 8 गया तो 8 ठीक। अब देखिए इसको सजाएंगे हम लोग। अंधा क्या है यहाँ पर 616, बहरा क्या है 32, बोलते क्यों नहीं है। काना कितना है 19। बोलिए बोलिएगा तब न समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। लंगड़ा कितना गुड। अब क्या होगा जनाब ये 32 यहाँ आ जाएगा। देखिए अब बोलिए क्या बार में 4 बार में 0 हो गया। फिर इसको सजाते हैं कैसे होगा। इस बार अंधा कितना है गुड, बहरा कितना है अच्छा, काना कितना है लंगड़ा कितना है 0। इसीलिए अंतिम भाजक अंतिम बहरा ये भी बहरा है
और ये भी बहरा, दोनों बहरा है ना, ये क्या है, दोनों बहरा है ना जी, दोनों बहरा है। तो कौन ठन लेंगे, ये कि ये 8 लेंगे, अंतिम भाजक लेंगे, है ना। कौन सा भाजक लेंगे, लास्ट वाला जो बहरा है वही उत्तर होगा। लास्ट वाला बहरा कितना है, 8। इसलिए हम लोग लिखेंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, यानी कि वही HCF। HCF का पूरा नाम क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना हो गया, 8। समझ में बात आया।